आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आज 8/7/2024 को जो आप BA पर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका जो पेपर हुआ है, जिस पेपर का नाम है आपका कहानी एवं उपन्यास, जो मैंने पढ़ाया उससे कुछ भी बाहर नहीं है। जो मैंने आपको बार बार वीडियो बना के डाली हैं, देखा, बोला है कि आप देखिए, समझिए, लेकिन पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को देखना, उनको समझना, उनको लिखकर प्रैक्टिस करना, वो सब आप नहीं करते। मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में बच्चे जो ज़्यादातर हैं वो गोल गोल लिखते हैं। गोल गोल का मतलब है कि जिस तरह से पॉइंटों के माध्यम से उन चीज़ों का आंसर देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो गोल गोल लिखोगे तो गोल गोल आपको नंबर मिलेगा, और जो चीज़ पूछी है उसको स्टेप बाय स्टेप पॉइंटों में आप लिखोगे तो आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी। तो देखिए, उसी के ऊपर मैं चर्चा करूँगा जो आपका आज पेपर लगा है। समझ रहे हो आप? तो देखिए, कौन कौन से आपके आए हैं। आपके छोटे वाले आंसर हैं जो लिखा है कि कहानी किसे कहते हैं। तो कहानी की बुक पढ़ाने से पहले मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। कहानी के प्रमुख तत्व, कहानी के प्रकार, जो भी हैं, कहानी के परिभाषा, सब कुछ आपको मैंने बताया है, लिखवाया भी है। कहानी, सीधी बात है कि अलग अलग विद्वान हैं, लेखक हैं, उनके माध्यम से अलग अलग तरीक़ा से कहानी को परिभाषित किए गए हैं। अब ये आपकी शैली है, आप किस तरह से उसको लिखते हो। तो सीधी बात है कि कहानी किसे कहते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, क्योंकि कहानीकार उपन्यास के सम्राट हैं, अच्छे कहानीकार हैं, यथार्थवाद आदर्शवाद से युक्त कहानी है मुंशी प्रेमचंद। जैसे उन्होंने कहा है कि कहानी मनुष्य के जीवन के किसी एक अंग और उसके मनोभावों को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य होता है कहानी का। और एक जिसे अपन कह सकते हैं कि कहानी एक ऐसी आखिका है जिसे कम से कम थोड़े समय में उसको पढ़ा जा सके, क्योंकि कहानी मानव जीवन के एक घटनाक्रम को लेकर चलती है, नहीं कि संपूर्ण घटना मानवीय जीवन का चित्रण नहीं करती। तो मैंने कहानी आपको बताई है, कहानी की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद और भी लेखकों की लिखाई है, तो आपने क्या लिखा है ये आपको पता है। तो सीधी बात है कि कहानी क्या है, कि कहानी मानवीय जीवन के किसी एक अंग के मनोभावों को प्रदर्शित करना कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। कहानी एक ऐसी आख्यायिका या फिर कथा कहें अपन कि एक ऐसी आख्यायिका है जो कि कम से कम एक बैठक में उसको पढ़ा जा सके। तो अलग अलग परिभाषित करने का अलग अलग तरीका है, आपने कैसे किया है। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, वही कहानी के प्रमुख तत्व जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, जिसमें पहला कथानक है, दूसरा कथोपकथन है, समझ रहे हो आप, और क्या है, संवाद शैली है, भाषा शैली है, देश का वातावरण है और उद्देश्य। तो ये बार बार मैंने आपको बताया है। तो वही चीज़ है, इसमें कहानी के प्रमुख तत्व पूछे हैं, उनके विषय में वर्णन नहीं लिखना है। कथानक है, कथोपकथन है, समझ रहे हो आप। कथोपकथन का मतलब जिसे अपन क्या कहते हैं, संवाद, बोलने के बाद बोलना। कथानक क्या होता है, वर्ण विषय होता है, समझ रहे हो आप। वही भाषा शैली, वही देश काल वातावरण, वही उद्देश्य। तो इनको आप थोड़ा सा बार बार मैंने कहा है, आपने क्या लिखा है ये आपको पता है। इसके बाद इसमें पूछा गया है, क्या पूछा है, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है। तो बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद पढ़ाया था, उसके द्वारा रचित प्रमुख कहानियों का नाम लिया था मैंने। तो बड़े घर की बेटी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक कहानी है, जिसमें परिवार में स्त्री की जो भूमिका है, स्त्री चाहे तो घर को क्या कर देती है, तोड़ देती है, स्त्री चाहे तो बिगड़ते हुए परिवार को भी कर देती है। इसी तरह से बड़े घर की बेटी
जिसमें बेनी माधव है और आनंदी देवी है मेन पात्र इस कहानी का। तो आनंदी देवी बड़े घर की है, लेकिन एक निम्न घर में आकर भी वो अपने परिवार को टूटने से कैसे बचाती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो पहले फर्स्ट ईयर में चलती थी। उपन्यास कहानी में अंतर, अरे उपन्यास कहानी में अंतर, सीधी बात है कि आप वैसे देखो तो उपन्यास कहानी में अंतर क्या है कि उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटी होती है। मोटे तौर पर अपन देखें तो नहीं क्या, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में ज़्यादा होती है। दूसरा अगर अपन देखें तो, तीसरा देखो तो कहानी मानव जीवन के किसी एक घटनाक्रम को लेकर चलती है, लेकिन उपन्यास जो होता है उसमें क्या होता है, मानव के सर्वांगपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। और क्या दिया है कि उपन्यास का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, कहानी का छोटा होता है। नहीं क्या, कहानी अपने विकास की गति या फिर चरम सीमा पर जल्दी पहुंचती है, जबकि विकास उपन्यास का क्रम धीरे धीरे होता है। बहुत सारे अंतर हैं। अगर आपने लिखा है, क्या लिखा है, गदर की मृत्यु कैसे हुई, गदर कहानी है आपकी जो कि रामदेव राघव के द्वारा रचित है। गदर की मृत्यु क्यों हुई, सीधी बात है कि मृत्यु भोज हो रहा था तो पुलिस वाले जो आए थे उनकी बंदूक की गोली लगने से गदर की मृत्यु हुई थी। सिक्का बदल गया कहानी के नायिका कौन है, सिक्का बदल गया कहानी जो कि कृष्ण सोबती के द्वारा रचित है, जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर दिखाया है। और इस कहानी की प्रमुख नायिका कौन है, साहानी, और उनके पति का नाम क्या था, साहाजी, और उसके नौकर का क्या था, शेरा, और उस शेरा की पत्नी का नाम क्या था, हसैना। अरे सारी चीज पात्र जो है उनका नाम याद आपको करना पड़ेगा। तो सिक्का बदल कहानी की नायिका क्या है, साहानी। क्या दिया है, सूबेदारनी ने लैला सिंह से क्या मांगा था, सूबेदारनी ने लैला, सूबेदार जो पहली कहानी है आपकी, कौन, उसने कहा था, जो 1915 में चंद्रदत्त शर्मा द्विवेदी ने लिखा है उसको, जिसमें लैला सिंह और सूबेदारनी जब वो 14 वर्ष का है या 8 वर्ष की है, कहाँ, अमृतसर के बम्बू काट इलाके में मिला है सबसे पहले। और सबसे पहले उसने बोला है तेरी कुड़माई हो गई। लेकिन यहाँ क्या दिया, सूबेदार ने लैला सिंह से क्या मांगा था, अरे सूबेदार ने लैला सिंह से ये मांगा था, लास्ट में जब गया था वो घर आए थे छुट्टी, तो बीच में लौट के गए थे, उसने मांगा था कि मेरे पुत्र मेरे आदमी की तू रक्षा करना, अपनी झोली उसके सामने फैला देती है। तो अपने पति और पुत्र की रक्षा का वचन मांगा था। ये है इसका आंसर। क्या दिया है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में किस समाज की समस्याओं का चित्रण है। तो सीधी बात है कि मैंने कितनी बार आपको बताया है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास जो है असुर जनजाति आदिवासी की समस्याओं का चित्रण किया है। असुर जनजाति जो झारखंड में है, कोलबीघा के प्रखंड जो दिया है, कोलबीघा भोरापाट जो है, उसमें जो असुर जनजाति है ना, तो असुर जनजाति आदिवासी समाज की समस्याओं का चित्रण इसमें किया गया है। रुमझुम लालचंदा लोगों को क्या समझाते हैं, रुमझुम और लालचंदा दोनों ही आदिवासी लोगों के प्रमुख नेता हैं। वो समझाने का प्रयास करते हैं पब्लिक को कि भाई आंदोलन करने को तैयार करते हैं। और जो देवता है, देवता कौन है, ग्लोबल गांव के देवता, उनके विरोध में संघर्ष करने की बात भी कहते हैं। और यहाँ तक एसपी कलेक्टर प्रधानमंत्री तक भी ज्ञापन देने का काम करते हैं, नहीं क्या। तो वो समझाते हैं कि अपन को अपनी जो भूमि है उसको इस तरह से नहीं छोड़ना है और मरते दम तक संघर्ष करते रहना है। ग्लोबल गांव की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, क्या दिया है कि ग्लोबल गांव की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, तो ग्लोबल गांव के देवता जो हैं वही दुर्दशा के जिम्मेदार हैं, जिसमें किशन कन्हैया पांडे हैं, कौन उर्फ गणेश्वर है, और कौन है कोलबीघा आश्रम के बाबा हैं शिवदास, और जो बड़े बड़े एमपी एमएलए जो है ना, वो सारे जिम्मेदार हैं ग्लोबल गांव के देवता जो है। ग्लोबल गांव की दुर्दशा इन्हीं की देन है। अब देखिए खंड पे में आपकी व्याख्या है
पहली व्याख्या हल्कू, तो सीधी बात है कि हल्कू जिसमें आपने पढ़ी है कहानी फूस की रात, जिसमें हल्कू, मुन्नी, सेना, जबरा 4 पात्र हैं। तो पहली कहानी आपकी हल्कू किसान की जो दयनीय स्थिति है, जो कृषक है, जो जीवन भर कमाता है और कमाता रहता है, लेकिन जिम्मेदार सेना उसके पैसे वो नहीं चुका पाता है। तो ये क्या है कि जो दिया है कि बाहर मानो अपना हृदय ने, जब मुन्नी से रुपया लिया तो सेना के सामने ऐसे जा रहा था, ऐसे रुपये दिए जैसे अपने हृदय को निकाल के दे रहा था। बस उसी का इसमें यथार्थ चित्रण किया है। क्या है, मोहल्ले में सफ़ेद पोशी, इज्जत होने पर भी चोर के लिए कुछ नहीं था। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी, ये बात अपनी किस में आई थी? पर्दा कहानी है जो यशपाल के द्वारा रचित है। तो पर्दा कहानी में पीर बख्श जो अपने दादा के समय से जो पर्दा लगता आ रहा था उसी का अनुसरण करते हुए अपनी सफ़ेद पोशी का उसमें जिक्र किया है। हालांकि वो कहता है कि चोरों के लिए घर में कुछ नहीं, समझ लो आप। शायद एक ही साबुत कपड़ा, कोई साबुत कपड़ा नहीं, क्योंकि जो अंदर औरतें थी उनके भी कपड़े कैसे जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए थे जैसे किसी पेड़ की छाल गिरती है। तो सीधी बात है कि यशपाल के द्वारा रचित पर्दा कहानी में से है, पहली हल्कू में से है। तीसरी जो व्याख्या दी है कि चनाब का पानी आज भी पहले, इसका मतलब है कि आपने कहानी पढ़ी है, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की, सिक्का बदल गया, चनाब का पानी आज भी पहले साथ साथ है। चनाब का पानी, क्योंकि साहनी ने क्या कहा था कि मैं दुल्हन बन के जब आई थी इसी चनाब नदी के किनारे उतरी थी, जो डेली सुबह उसी में जाके नहाना, सूर्य को अर्घ देना, वहाँ के उसके को जो खेत हैं, कुआं है, वो सब कुछ एक नज़ारा, उनकी हवेली। तो ये सिक्का बदल गया कहानी में से है। हम पिता पर गर्व करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे डरते हैं। इसका मतलब है कि आपके पिता का जिक्र किस कहानी में हुआ है? तो पिता का जिक्र आपकी त्रिश कहानी है, त्रिश कहानी जिसमें लेखक ने अपने खुद पिता के विषय में बताया है। क्या दिया है कि पिता पर गर्व। अरे हर कोई बच्चा अपने पिता पर गर्व करता है और उसका पिता उसके लिए अभेद किले के समान होता है। जैसे किला अभेद होता है ना, इसी तरह से पिता भी अभेद होता है, उसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई भेद नहीं सकता। उसी का जिक्र इसमें किया है, उदय प्रकाश की त्रिश कहानी में से इसको लिया है। अब देखिए चौथा और पांचवी जो व्याख्या है वो दोनों ही व्याख्या आपके ग्लोबल काम के देवता उपन्यास में से हैं, चारों व्याख्या। तो इसमें जो दिया है कि जैसे रात उतरती, झींगरों का गान, सियारों का पुकार, भारी पड़ती जाती, मन भीगी कंबल सा भारी होने लगता, उष्टान तन माने छाने लगता, घर की याद में आंखें डबडाई। इसका मतलब है रणेंद्र सिंह की जो पोस्टिंग हुई है बोहरा पाठ में, वहाँ रात होते ही झींगर सियारों की मतलब पुकार, झींगर जो है उनका बोलना, जुगनों को चमकना, उस वातावरण को उन्होंने दिखाया है। काली कमाई काली शाही रंगों में दौड़ने लगती है। इसका मतलब है कि काली कमाई का मतलब है कि किशन कन्हैया पांडे है, दोनों गणेश्वर हैं, काली कमाई करते हैं और बादशाह का खजाना खोद कर कंपनी चलाते हैं। तो उनकी काली कमाई, उनका भ्रष्टाचार, उनके द्वारा किया हुआ कार्य ये अथवा में है। इन सारी घटनाओं में उनकी निश्चल हंसी उनसे छीन ली थी, ललाट की चमक मटमैली पड़ गई, कपड़े लत्ते भी साफ सफाई पर उतना ध्यान नहीं रहता। पाठ के सबसे सम्मानित परिवार के सदस्य होने, प्रभावी होने का आत्मविश्वास कहीं टूटा था। इसका मतलब है कि पाठ के जो दिए हैं, पाठ के सबसे सम्मानित परिवार जो कौन था, जो लालचंदा और बालचंद, रुमझू, ललिता, ये सारे एक सम्मानित परिवार था। प्रधान रह चुका है, सरपंच रह चुका है, लेकिन सारी घटनाओं जो है उनमें उलझता हुआ दिखाया गया था। उसी का चित्रण इसमें दिया है। वन विभाग असुरों और आदिवासियों को अपने छे से घुसपैठिया मानता था। इसका मतलब वन विभाग ने भी क्या किया है, भेड़िया अभ्यारण्य के नाम से जो तारबंदी की है, क्योंकि वहाँ बादशाह का खजाना है, बस उसी के ऊपर नज़र है सरकार की, इसलिए भेड़िया अभ्यारण्य बना दिया, चारों ओर कटीले तार लगा दिए। ये चारों की चारों व्याख्या आपके ग्लोबल काम के देवता उपन्यास में से ली गई हैं, जिनके लेखक कौन है, रणेंद्र है।
अब देखिए, हिंदी कहानी के उद्भव विकास और हिंदी उपन्यास विकास पर लेख, ये पहले दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए थे मैंने, पढ़े नहीं पढ़े ये आपको पता। और मैंने शाम को वीडियो भी इनकी दोनों की डाली थी आपको, कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास और हिंदी उपन्यास के विकास अथवा में है, दोनों के पॉइंट वही हैं, बस बदलेगा तो अंदर का मैटर बदलेगा। हिंदी कहानी का विकास है तो सीधी बात है कि मुंशी प्रेमचंद के पूर्व की कहानी है, उसके बाद क्या है, मुंशी प्रेमचंद युग की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद उत्तर की कहानी है, और जिसे अपन कहते हैं कि स्वतंत्र उत्तर की कहानी। 4 पॉइंट हैं बस इसमें, इन चारों पॉइंटों में ही सब कुछ लिखना होता है। गद्य का विकास जो शुरुआत में मैंने दिखाया था कहानी के विकास में, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता कॉलेज जो थी, उसमें जो प्रोफेसर थे कौन थे, सदर मिश्र है, इंसा अल्लाह खां है, और जो दिए हैं जिनमें उनका नाम वो दिया है, सुख सागर लिखा है, रानी केतकी की कहानी लिखी है, प्रेम सागर लिखा है सदर मिश्र ने, तो नासिकेतो उपाख्यान लिखा है, नहीं क्या, तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है। तो ये सारी शुरुआती स्टेज की कहानी, प्रेमचंद युग की पूर्व की कहानी आती हैं जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित थी। उसके बाद में आपका प्रेमचंद युग आता है, प्रेमचंद सामाजिक परिवार और यथार्थ आदर्श की कहानियों से भरा है, उसका पूरा जिक्र आपको करना है। उसके बाद फिर प्रेमचंद उत्तर युग है, जिसमें कौन है, जैनेन्द्र है, एलाचंद जोशी है, नहीं क्या, तो ये क्या है, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, आगे हैं, उनका जिक्र है तीसरे में। चौथे में तो फिर बहुत सारे मोहन राकेश, कमलेश्वर और कृष्ण सोप्ती, ये नए कहानीकार जितने हैं सब आ जाते हैं चौथे पॉइंट में। तो मैंने सारी चीज़ आपको बताई है, वही सेम स्थिति हिंदी उपन्यास की है, वही पॉइंट है, अब कहानी की जगह उपन्यास जो है उसमें आ जाएगा। इसका मतलब है कि पूर्व उपन्यास जो है उसमें कौन है, देवकी नंदन खत्री जो तिलस्मी राययारी उपन्यास लिखी थी, चंद्रकांता सत्यवी, काजल की कोठरी, नहीं क्या, ये सारी चीज़ थी उसमें। गोपाल राम घेमरी जिसने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, नहीं क्या, जिसको हिंदी का आर्थर कानन डायल कहा जाता है, गोपाल, जिसमें अद्भुत लाश है, सरकटी लाश है, नहीं क्या, तो ये सारी कौन है, ये पूर्व प्रेमचंद उपन्यास। तो उसके बाद प्रेमचंद युग का उपन्यास है, तो प्रेमचंद तो अपने आप में सम्राट है, जिसमें गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारे उपन्यास इस समय आते हैं, समझ लो आप। इसके बाद देखिए, आपको सिर्फ समझने की बात है, सारी चीज़ मैंने कई बार रिपीट की है आपके सामने। और कहानी के तत्वों के आधार पर गदल कहानी, देखिए तत्व पहले भी पूछा है छोटे क्वेश्चन में, कहानी के तत्व मैंने आपसे कई बार कहा है कि तत्वों को रख ले। तो कहानी के प्रमुख तत्व हैं, 6 तत्व हैं, वही कहानी के तत्वों के आधार पर गदल कहानी की समीक्षा करवाई है। समीक्षा हमेशा तत्वों के आधार पर होती है, तो तत्व वही रखने हैं, उन तत्वों के बीच में जो वर्णन करना है प्रत्येक तत्व में, उसमें गदल कहानी की कथानक में उसकी वर्ण विशुद्ध रखनी है, संवाद में उसके पात्रों का संवाद दिखाना है, नहीं क्या, और जो दिया है कि उसकी पात्र का चरित्र चित्रण है, उसमें जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण कौन कैसा है वो दिखाना है। संवाद भाषा शैली में आपको भाषा कैसी है उस समय की उसको दिखाना है, नहीं क्या, और देश काल वातावरण कौन से समय के बात इसमें बताई गई है, कैसा समय था उस समय, उद्देश्य क्या है लेखक के जो लिखी गई है कहानी। तो वही 6 पॉइंट हैं, तत्व उन्हीं के माध्यम से आपको करनी है। राजा निर्वंशीय कहानी की मूल संवेदना, राजा निर्वंशीय कहानी की मूल संवेदना से मतलब क्या है, राजा निर्वंशीय कहानी को दोहरी कथानक के रूप में लिखा गया है, नहीं क्या, और दोहरे कथानक में जो लिखा है उसमें एक तरफ राजा रानी है, दूसरी तरफ चंदा और जगपति है। तो चंदा और जगपति के माध्यम से वर्तमान परिवेश समाज के बीच जो निसंतान दंपत्ति है, जो जी रहे हैं, जिनके बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, वो किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, कितने ताहने अपने घर परिवार आस पड़ोस के लोगों से उनको सुनने पड़ते हैं, वो सारी मूल संवेदना इसमें लिखी है। उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसकी कथा है उसको दिखा सकते हो, ठीक है।
आकाशदीप कहानी की नायिका चरित्र चित्रण है। आकाशदीप जो कि जयसिंह प्रसाद की है आकाशदीप, उसमें चंपा है और बुद्धगुप्त नायक के रूप में है। तो चंपा नायिका की चरित्र चित्रण है। नायिका कौन है? चंपा है। सीधी बात है कि एक कैसी है, मतलब पहली बात तो वो सौंदर्य क्या है, सुंदरता से परिपूर्ण है। समझ लो, क्योंकि सुंदरता से परिपूर्ण नहीं होता तो मणिभद्र उसको काम वासना का शिकार नहीं बनाना चाहता, तो सौंदर्य से परिपूर्ण है, हिम्मत और साहस है, निडर भी है, नहीं क्या, और क्या है, जिसके अंदर प्रेम और त्याग की भावना है, सेवा शुश्रूषा करने का क्या है इरादा है, रखने वाली है, और क्या है कि पथ प्रदर्शक बनकर वहाँ द्वीप के लोगों को आकाश दीप जलाकर पथ प्रदर्शन करने वाली है। तो उसकी चारित्रिक की विशेषता मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट लिखाए थे। उन पॉइंटों को अगर आपने लिखा होगा तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसने कहा था कहानी की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। उसने कहा था कहानी की उन विशेषता। अब इस कहानी उसने कहा था कहानी की जो विशेषता है उसमें जो विशेषताओं में आप जो कहानी के तत्व होते हैं ना उन्हीं को आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं विशेषताओं के माध्यम से उस कहानी का पूरा समीक्षक हो जाती है। तो अगर आपने उसने कहा था कहानी में तत्वों के माध्यम से भी समीक्षक की होगी ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी की सारी विशेषता उन्हीं तत्वों के आधार पर निर्धारित होती हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की प्रमुख समस्या। अरे ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास रणेंद्र के द्वारा रचित है, उनमें प्रमुख उपन्यास की समस्या कौन कौन सी है? अरे सीधी बात है कि उसमें समस्या देखिए, सबसे पहले खेती बाड़ी की समस्या है, नहीं क्या, पानी की समस्या है, समझ रहे हो, और जो दिया है स्वास्थ्य की समस्या है, परिवहन सड़क की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, समझ रहे हो आप, और आर्थिक संकट की समस्या है। तो बहुत सारी समस्या है, उन समस्याओं से जूझता हुआ आदिवासी समुदाय दिखाया है। तो इनको आप पॉइंट बनाकर सारी समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप 8-10 पॉइंट आप लिख के तो आपका बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या है, जो समस्या है उनको उसमें दिखाया गया है। तो देखिए रुमझुम का चरित्र की विशेषता। अरे इसमें वैसे लालचंद दा इम्पोर्टेंट था, लेकिन रुमझुम क्योंकि प्राइवेट में लालचंद दा का चरित्र पूछ लिया था तो रेगुलर में रुमझुम का दे दिया। तो कोई बात नहीं, रुमझुम आपने पढ़ा है तो रुमझुम कैसा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सुशील सुंदर है, व्यवहार कुशल है और आदिवासियों का नेतृत्व करता है। हर समुदाय जो है जाति समुदाय में समन्वय बनाकर चलने वाला है, सबको सहयोग प्रदान करने वाला है, हिम्मत और निडर है। समझ लो, तो बहुत सारे आप उपन्यास के जो प्रमुख पात्र रुमझुम उसके विषय में आप लिख सकते हो। तो ये आपका पेपर था आज का। अब आपने क्या किया ये आपको पता, कितने आप पानी में हो ये भी आपको पता। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि निरंतर आप किसी चीज़ को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे आप वीडियो देखो, समझो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना आपको है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपका काम है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मत कीजिए लाइक शेयर। मुझे लाइक शेयर कोई बात नहीं, लाइक शेयर जो कहते हैं क्या लाइक शेयर करो, अरे लाइक शेयर से होना जाना ठीक है, मेरा भविष्य में और कोई है, कोई भी यूट्यूबर है बनाता है तो लाइक शेयर नहीं, सिर्फ आपका भविष्य इम्पोर्टेंट है। आपको लेकर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो आप कम से कम उनको पढ़िए, ठीक है। अच्छा लगे तो अपना आप करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। नमस्कार।